नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो एएसपी के द्वारा यहाँ पर भर्ती निकाली गई है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और बात की जाए सहायक जेल अधीक्षक। ठीक है, तो ये आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेंगी इसमें। और कितने क्या पोस्ट निकाली गई हैं सबके लिए फिजिकल यहाँ पर क्या कैसा रहने वाला है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी अलग रहने वाली है। तो ये सब परीक्षा जो पैटर्न है वो हम देखने वाले हैं, क्या कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव हुआ है। देखिए, आपके फॉर्म जो भरने वाले हैं यहाँ पर 28 फरवरी से भरने वाले हैं। ठीक है, और 14 मार्च तक जो है वो रहेगा अंतिम तिथि। आपके जो पेपर है, फटाफट से हम चीज़ें जो मेन है आपके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। 7/4/2026 से आपका जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रैल में आपको पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 7 तारीख से। ठीक है, दिन में 2 जो है वो पारियां देखने को मिलेंगी। आगे बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले किसकी। देखिए, ग्रेड पे में वन रक्षक की बात की जाए, टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पर 728 पोस्ट है। ठीक है, और 1950 यानी 1900 ग्रेड पे की आपको ये देखने को मिल रही है पोस्ट। आपके पास न्यूनतम जो है वो इसमें 10वीं होना चाहिए। 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पर पोस्ट दी हुई है जैसे कि 728 पोस्ट है, इसमें से 87% की बात की जाए तो 655, और बाकी की जो बची हुई पोस्ट है वो होल्ड हो जाएंगी। आगे अब इसमें देखिए, ये वन रक्षक है तो यहाँ पर फिजिकल जो है वो अलग रहता है। जेल बेरी का और बाकी जो है सहायक जेल अधीक्षक का, इन सब के लिए अलग अलग रहता है। तो वन रक्षक की बात की जाए तो इसका फिजिकल क्या कैसा रहने वाला है वो हम देखते हैं यहाँ पर। इसमें आयु जो मांगी गई है वो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष, जो अनरिजर्व कैटेगरी के, और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनकी 5 वर्ष बढ़ा दी जाएगी, यानी 38 वर्ष देखने को मिल जाएगी। ओके, आगे देखिए, हम इसमें चीज़ें वही देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। आगे देखा जाए तो इसमें आप देखोगे, ठीक है, चयन का आधार दिया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। हाइट की बात की जाए तो इसमें 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष की। सीना फुलाने की बात की गई यहाँ पर, बिना फुलाए 79 और फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर जो है वो महिलाएं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर नोट दी हुई है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष और महिला हैं, पुरुषों की जो हाइट है वो 152 और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर यहाँ पर बताई गई है अनुसूचित जनजाति और जाति वालों के लिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें सीना फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए की बात की जाए तो 74 और फुलाने के बाद 79 होना चाहिए। तो भाई ये इन लोगों के लिए अलग सा रहने वाला है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। कई लोग ये यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको ना मानते हुए, कौन से जो नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र है, SC जनजाति के जो लोग हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। आगे बात की जाए, यहाँ पर आपको जो फिजिकल होने वाला है, ठीक है, फिजिकल होने वाला है उसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको 4 घंटे दिए जाएंगे और 25 किलोमीटर जो है वो चलना रहेगा। महिलाओं अभ्यर्थी की बात की है, 4 घंटे इसमें भी दिए जाएंगे, लेकिन इनको 14 किलोमीटर ही चलना रहेगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, ये वन रक्षक के लिए रहने वाला है। इसमें देखिए और भी क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित हो। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है कि आप पहले से उपस्थित हो जाए, उसके बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको वन रक्षक की बात की है, वन क्षेत्र रक्षक की बात की है, जो कि इसका फिजिकल रहने वाला है इस तरीके से, पैदल चाल रहने वाली है। ठीक है, आगे बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे ये दिया हुआ है वन रक्षकों का चार्ट, कौन से ज़िले में क्या कैसा दिया हुआ है पोस्ट है, तो भाई देख सकते हो यहाँ पर। आगे क्षेत्र रक्षक चयन परीक्षा 2026। ओके, इसमें देखिए क्षेत्र रक्षक की बात की जाए तो 169 इसमें जो है वो आपको टोटल पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। ग्रेड पे सेम रहने वाला है, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा वन रक्षक का, क्षेत्र रक्षक का, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आगे बात की जाए
तो इसका फिजिकल हम देख लेते हैं कि फिजिकल जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। आयु की बात की जाए तो वही 18-33 18-38 रहने वाली है। ओके, आगे देखा जाए तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम कट ऑफ। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। चयन परीक्षा की बात की गई है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें देखिए क्षेत्र रक्षक की बात की जा रही है। यहाँ पर 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट होना चाहिए, 79 सीना, और फुलाने के बाद जो है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा इसमें, तो 84 हो जाएगा। और महिलाओं की हाइट की बात की जाए तो 150 रहने वाला है। यहाँ पर आप देखिए ये भी दिया हुआ है, SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए रहने वाली है 152 सेंटीमीटर, महिलाओं में 145 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें 5 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद 79 होना चाहिए और बिना फुलाए 74 होना चाहिए। ये पुरुषों की बात की जाए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनकी बात की जा रही है। इसमें भी आपके पास पैदल चाल ही देखने को मिलेगी। 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्षेत्र रक्षक का। अब हम बात करेंगे इसके आगे की पोस्ट का। तो ये 2 पोस्ट तो आपने देख ली, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक की। ये हो गया क्षेत्र रक्षक। यहाँ पर हम देख चुके 169 पोस्ट जो है वो निकाली गई थी, बाकी की जो है वो ओल्ड पेन है, ये सब चीज़ें। जेल पहरी, ठीक है, ये जेल पहरी है, कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इसमें आप देखोगे, देखिए बाकी की जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास सारे कंप्लीट होना चाहिए। रोजगार पंजीयनी वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। इसमें आप देखोगे ये भी 1900 ग्रेड पे की है। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी आपको पास 10वीं परीक्षा होना चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्ट आप देख रहे हो 757 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी संख्या में पोस्ट है और अच्छा मौका है आपके लिए कि आप जो है वो जेल पहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, क्षेत्र रक्षक हो गया, 87-13 का फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा। आपके पास 10वीं होना चाहिए। इसमें जो हाइट आप देखोगे 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थी हो गए उनके लिए यहाँ पर 158 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें फिजिकल देखिए, यहाँ पर मेडिकल में आपकी सामान्य जो है वो दृष्टि होना चाहिए, कहीं भी कोई भी चश्मा वगैरह ये सब चीज़ें, कोई भी दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है ये मेडिकल में जो है वो आपको वहाँ पर क्लियर करना रहेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों पर। यहाँ पर आयु आप 18-33 और 18-38 होना चाहिए। रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे इसमें आप देखोगे कि आपका 200 नंबर का 100 नंबर का जो है वो पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं आपके सभी के लिए, ध्यान रखना है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान जो 10वीं स्तर के रहने वाले हैं। तो आपको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहली बात तो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इन 4 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। यही जो है वो आपको सबसे अधिक नंबर लाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आप देखोगे कि जेल पहरी में दौड़ की बात की जाए तो 2 मिनट 50 सेकेंड में 800 मीटर आपको दौड़ क्लियर करनी रहेगी, और महिलाओं को 4 मिनट में करनी रहेगी कवर, और भूतपूर्व सैनिक हो गए, होमगार्ड हो गए, 3:15 में इसको कवर करनी रहेगी। गोला फेंक की बात की जाए तो 20 फीट पुरुषों के लिए रहने वाला है, 7.26 इसका वजन रहेगा किलोग्राम में। महिलाएं की बात की जाए तो 4 किलो का रहेगा बात गोला, 16 फीट इनको फेंकना रहेगा, और भूतपूर्व सैनिक हो गए इनको 15 फीट फेंकना रहेगा। 7.26 जो रहने वाला है इसका वजन रहने वाला है। ओके, तो भाई ये सब चीज़ें जरूरी है। अब इसमें देखोगे आप
आगे इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। ओके, बाकी के आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होना चाहिए। डिग्री हो गई, सर्टिफिकेट, फ़ोटो, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, स्थानीय, मूल निवासी, डोमिसाइल हो गया, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत जो है रहने वाली है। सहायक जेल अधीक्षक की बात की जाए तो इसके लिए थोड़ा अलग जो है वो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है आपकी। सहायक जेल अधीक्षक में अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वो 25 निकाली गई है। ठीक है, 70-80-90 फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे की जो है ये पोस्ट आने वाली है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर 25, तो 87-13 की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर एक पोस्ट जो है वो होल्ड पे हो जाएगी और बाकी की 24 हो गई, क्योंकि ओबीसी की जो पोस्ट है 2 पोस्ट है, तो एक पोस्ट पर जो रहेगा वो होल्ड रहेगा 13% का, बाकी की सेम रहने वाली है। और बाकी की अपनी कैटेगरी देख सकते हो यहाँ पर। इसमें आप अभ्यर्थियों का फिजिकल देखोगे, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, बिना फुलाए सीना 84, फुलाने के बाद 89, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और बाकी की चीज़ें नहीं है। बाकी के मेडिकल यहाँ पर आप देख सकते हो सेम रहने वाला है। ओके, तो ये हो गया फिजिकल की बात कीजिए। अब इसमें देखोगे आप आयु की बात की, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं 21 से 38 वर्ष होना चाहिए। तो ये हो गया सहायक जेल अधीक्षक की बात की जाए। ओके, आगे आगे देख लेते हैं इसमें आपके पास होना क्या चाहिए, मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बाकियों के लिए तो आपने देखा कि 10वीं पास चल जाएगा। अब इसमें 3600 ग्रेड पे की है, आयु भी आपको अलग दी हुई है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर वो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, इसमें भी वही चीज़ें रहने वाली है जो बाकियों में रहने वाली है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ठीक है, और सामान्य ज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए आपको 10 गुना जो है वो अभ्यर्थी सेलेक्ट कर दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब इसमें आप देखोगे फिजिकल 2:40 यानी 2 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ कवर करनी होगी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3:40 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3:15। इसमें लंबी कूद भी है, तो 13 फीट पुरुषों के लिए रहने वाली है, 10 फीट महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट। और गोला फेंक की बात की जाए तो 19 फीट गोला फेंक रहेगा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 15 फीट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट। वजन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग चीज़ों में। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो जो सहायक जेल अधीक्षक है उनके लिए रहेगा। परिवीक्षा अवधि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वर्ष दी हुई है, जबकि अन्य पीएससी की जो पोस्ट है उसमें भाई 2 वर्ष रहती है, फुल सैलरी भी मिलती है। पर ईएसपी का खैर अलग ही खेल चल रहा है। आगे देखा जाए तो बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र और ये सब तो खैर अलग चीज़ें दी हुई हैं, इसमें अलग से तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, और मेन चीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर जो परीक्षा में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन पद्धति, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से गलत उत्तर के 0.25 यानी 1/4 अंक घटा दिए जाएंगे। तो भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो अभ्यर्थी वाकई में मेहनत करेंगे तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिल जाएंगी।
तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बदलाव देखने को मिल रही हैं परीक्षा में, और शायद तो अब जो आगे जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है नेगेटिव मार्किंग का कहा गया था और यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। तो भाई परीक्षा दोगे आप तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको कि गलत आंसर आपको नहीं देना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बाकी आपके पास ये नोटिफिकेशन है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मैथ्स के एक प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा में फुल में से फुल मार्क्स दिलाएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।